शहर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम 20 अगस्त से रफ्तार पकड़ेगा। पिछले कई दिनों से इस प्रोजेक्ट को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। इससे पहले प्रोजेक्ट के पहले चरण के पहले और दूसरे हिस्से में कुछ जगह जमीन को लेकर आ रही बाधाएं दूर होती जा रही हैं। शनिवार को मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विजयनगर कार्यालय में सांसद शंकर लालवानी के साथ अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह, मेट्रो रेल के एमडी मनीष सिंह व निगम आयुक्त प्रतिभा पाल सिंह मौजूद थी। 20 अगस्त के बाद आपको यहाँ पे मेट्रो का जो काम है उसमें आपको प्रगति दिखेगी। और ये जो समय रहा है इसमें फिज़िकल काम नहीं दिखा है, बट इसके पीछे जो काम होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का हो, चाहे टेंडरिंग की कार्रवाई का हो, या वो कार्रवाइयाँ चलती रही हैं, तो उसमें भी नए टेंडर्स और नए वर्क्स आएंगे। उनके भी काम आने वाले महीनों में आपको दिखेंगे। एक सांसद जी ने पॉइंट उठाया सर कि जैसे यहाँ आउटर एरिया में मेट्रो बन रही है, रिंग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक लोगों के लिए फिजिबल नहीं होगी, तो उस पर किस तरह की प्लानिंग है, आगे क्या रहेगा? सो रिंग पूरी है, और जो आपका घनी बस्ती वाला एरिया है उसमें अंडरग्राउंड पोर्शन का भी है, उसका जो जियो टेक्निकल सर्वे है वो हो गया है। और प्रायोरिटी कॉरिडोर जो है हमारा, अभी जो मुमताज़ बाग से MR10 और MR10 से गांधी नगर जो एयरपोर्ट के पास है, वहाँ पे हमारा डिपो बनाने की कार्रवाई चल रही है। और डिपो का भी ड्राइंग डिज़ाइन सब फाइनल स्टेज में है, उसकी भी टेंडरिंग साथ जल्दी होगी। और उसके पश्चात हमारा आगे का जो रिंग का पोर्शन है उसके लिए काम चल रहा है। मैंने बताया पहले भी कि जियो टेक्निकल सर्वे अंडरग्राउंड जो पोर्शन है उसका बहुत एडवांस स्टेज में है, ड्राइंग डिज़ाइन उसकी बन रही है, और आगे इस साल के अंत तक उस पोर्शन को भी टेंडर आउट करने का हमारा लक्ष्य है। सर मतलब दिलीप बिल्डकॉन और जनरल कंसल्टेंट के बीच जो विवाद चल रहा था उसका पटाक्षेप हो गया है, माना जाए इस तरह से, फिर तो वो बात सामने नहीं है। नहीं, वो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कोई परफेक्ट तो होता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में ये इश्यूज आते रहते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करते हैं उनका काम है उसको रिजॉल्व करना। हम लोग उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। सर एक बात और जैसे कि MP मार से कि कोई भी अधिकारी इंदौर में नहीं बैठते हैं, उसके लिए कुछ डेपुटेशन किया सर कुछ? वो देखिए, जैसे जैसे काम बढ़ेगा यहाँ पे जो स्टाफ है उसकी भी उसको भी बढ़ाया जाएगा। अभी हमने IDA से कुछ अधिकारियों को लेके यहाँ पे उनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उससे, और IDA से हमें कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत है। और हमारी AMD है ही हैं, जो आपकी नगर निगम कमिश्नर हैं, वो मेट्रो की AMD हैं। तो ये दो लोग हैं, और भी छोटे छोटे अधिकारियों को, और जरूर जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे मैन पावर हम बढ़ाएंगे। MR10 से मुमताज बाग तक जो फर्स्ट प्रायोरिटी में आप ले रहे हैं, तो इसमें यानी कि कितने पिलर कितने समय में बन जाएंगे, या इसके लिए कोई टारगेट फिक्स किया? नहीं, देखिए, डिटेल पूरा जो वर्क प्लान है या जो आगे की कार्य योजना है वो बन गई है। अब मैं पिलर नंबर वाइज जानकारी नहीं दे पाऊंगा आपको। फिर भी ये फेज कितने समय में कंप्लीट करने का लक्ष्य है? 2 साल के अंदर। सर क्या मान लें कि पिछली बार की तरह जो बैठकें चलती है मेट्रो के लिए, इंदौर वासियों के लिए, इस बार भी जो बैठक चलेगी उसमें इंदौर वासियों को मेट्रो की सौगात मिल सकती है? देखिए, मेट्रो की सौगात तो सरकार ने इंदौर को दी ही है। इतनी बड़ी परियोजना सरकार ने स्वीकृत की हुई है। इसमें इस कार्य को आगे बढ़ाने की बात है, और उसको हम आगे ले जाएंगे और आपको यहाँ पे मेट्रो चला के दिखाएंगे। थैंक यू। आज इंदौर मेट्रो को लेकर हमारे जो इसके PS हैं भोपाल से और अधिकारी सब आए थे। उन्होंने पूरा जानकारी दी कि हमने अभी तक क्या क्या किया और क्या क्या करने जा रहे हैं। ये बात उन्होंने मानी कि प्रोजेक्ट लेट हुआ है, डिले हुआ है, लेकिन अब सब एजेंसियों के बात करने के बाद संभावना है कि 20 तारीख को फिर से काम शुरू होगा। हमने उनसे कहा है कि सभी इश्यूज़ जो भी हैं जिसको लेकर प्रोजेक्ट डिले हुआ था उसकी आप बातचीत कर लें। अब एक बार काम शुरू होगा तो बंद नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। उन्होंने पूरी बात सुनी गंभीरता से, और उन्होंने कहा है कि जो इस टेंडर में कमियां रह गई थी उस सब को ध्यान में रखते हुए हमारे जो दूसरे और तीसरे फेज़ के टेंडर है वो सब हम रखेंगे, ताकि इस प्रकार डिले ना हो। और ये जो फेज़ है इसमें अब काम शुरू हो रहा है,
और संभावना है कि जो दूसरा फेज़ और ये फेज़ है उसका लगभग साथ में काम समय पे होगा। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि पहला फेज़ और दूसरा फेज़ जो है वो एयरपोर्ट से लेके हमारा शहीद पार्क खजराना के पहले तक आता है। पैसेंजर तब पूरे रिंग, जब तक पूरी रिंग नहीं बनती है तब तक पैसेंजर उसमें ट्रैवल नहीं कर सकते हैं और उसकी वायबिलिटी नहीं बैठेगी। होना ये चाहिए कि पूरी रिंग बनना चाहिए, उसके लिए भी हमको अभी से आगे का काम करना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि हम आगे के जो फेस हैं, खास करके शहीद पार्क जो मुमताज़ बाग कहते हैं उस वहाँ से लेके और रीगल के बाद राजवाड़ा से बात होते हुए बड़ा गणपति होते हुए एयरपोर्ट तक के जो फेस हैं उस पर हमने लगभग सभी चीज़ें फाइनल करी है। मैंने उनको कहा है ये फाइनल करने के पहले हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठे, शहर के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो टेक्निकली लोग समझते हैं, उनके साथ बैठे, क्योंकि ये शहर का मामला है। ये सिर्फ अधिकारी बैठ के इसका निर्णय नहीं लेंगे, इसका निर्णय शहर लेगा। उन्होंने सहमति दी है, क्योंकि लोकसभा भी चल रही है। लोकसभा जैसे ही समाप्त हो जाएगी, भोपाल के सभी अधिकारी आएंगे, हम सभी जनप्रतिनिधि, विधायक और शहर के प्रबुद्ध लोग जो तकनीकी रूप से इस बात को समझते हैं, उनके साथ एक बार बैठेंगे, क्योंकि जो बचा हुआ पोर्शन है वो शहर का सघन है, उसमें अंडरग्राउंड भी है, तो इसलिए हमारा कहना है कि सब मिल के करें। उन्होंने कहा है कि जैसे ही अगली तारीख आएगी आप बताएंगे तारीख, हम सब आएंगे और उनके साथ बैठ के चर्चा करेंगे और उसके बाद हम आगे का टेंडर करेंगे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार अभी तैयारी चल रही है 20 अगस्त के बाद निश्चित तौर पर काम प्रारंभ होगा और हम चाहते हैं कि 2023 में ये काम पूरा हो, ऐसी संभावना है। 3 तारीख को दिल्ली में जो हमारी एक मीटिंग है अर्बन डेवलप विभाग की, शहरी विकास मंत्रालय की, उसमें इस बार हमने इंदौर का और भोपाल का मेट्रो का लिया है, क्योंकि वो पूरे देश में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जो भी देश में काम होते हैं, क्योंकि इसमें 50% स्टेक होल्डर सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इस बार के जो हमारा शहरी मंत्रालय में मैंने उसमें ये विषय रखा है, खास करके मेट्रो का, और वहाँ पर भी हम इस पर केंद्रीय अधिकारियों के साथ, मध्य प्रदेश के अधिकारियों के साथ वो मीटिंग करने वाले हैं। 20 तारीख से किन किन कामों को इन्होंने सहमति दी, कौन कौन से काम शहर में दिखने लगेंगे मेट्रो के? देखिए, जो काम चालू था पिछले कई दिनों से जो बंद है, खास करके जो हम देख रहे हैं चंद्रगुप्त चौराहे से लेके यहाँ तक का शहीद पार्क तक का, वो काम फिर से चालू हो रहा है और उसमें जो जितने भी स्टॉक होल्डर हैं वो भी रहेंगे। इसके अलावा मैंने ये भी बात कही है, महत्वपूर्ण है, कि जो रेलवे स्टेशन हम बनाएंगे जो भी, वो रेलवे स्टेशन आज की इंदौर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, उसमें कुछ सुधार किया जाए। जो अभी उन्होंने दिखाया, मैंने सुधार करने का कहा है। और हम चाहते हैं कि जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाए। आप देखिए, मेट्रो तो चला लेंगे, लेकिन मैं मेरे घर से जाता हूँ तो मेरे को घर से मेट्रो में जाने के लिए बस लगेगी, तो बस पार्किंग होना चाहिए। अगर मैं 2 व्हीलर से जाता हूँ, 4 व्हीलर, तो पार्किंग होना चाहिए। तो अगर शहर के सघन क्षेत्रों में पार्किंग नहीं, तो लेकिन जो हमारा ये वाला एरिया है, एयरपोर्ट से लेके खजराना तक, इसमें बहुत सारी जगह है, उसमें मल्टी लेवल पार्किंग डेवलप होना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, चाहे बस हो, रेलवे को कैसे कनेक्ट करें, आने वाले समय में केबल कार किस प्रकार से शहर में आने वाली है उसको कैसे कनेक्ट करें, ऐसे सभी कहा है। इसके साथ साथ TDR पॉलिसी, जो कि इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और FSI, इन दोनों की भी कहा है कि रिसीविंग एरिया और जहाँ देने वाले हैं उन दोनों का भी तय होना चाहिए, ताकि इंदौर के लोग आगे रख के अपनी जगह दें।